लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त क्या रक्षाबंधन से पहले ही आ जाएंगे खाते में 1500? जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कई बार कई भाषणों में यह घोषणा कर चुके हैं कि अगस्त के महीने में लाडली बहना के खाते में 1500 रुपए आने वाले हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि ये रक्षाबंधन के लिए जब 1500 रुपए आ रहे हैं तो क्या यह रक्षाबंधन के पहले अर्थात 9 अगस्त के पहले ही हमारे खाते में लाडली बहनों के खातों में यह 1500 रुपए की राशि जमा की जाने वाली है? इस पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाडली बहनों के खातों में कब वह 1500 रुपए की राशि सरकार द्वारा जमा की जाएगी। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस बार कब कब 2 किस्तों में पैसा आने वाला है या एक ही किस्त में सरकार 1500 रुपए जमा करने वाली है। पूरी जानकारी देखते हैं। वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे नहीं बढ़िएगा। हमारे द्वारा लगातार आपके लिए नई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी ही जानकारियां लगातार हम आपसे शेयर करते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। देखिए, क्या है खबर कि अगस्त का महीना लाडली बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के पैसों के साथ अगस्त में रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कई घोषणाओं में यह कहा है कि इस बार 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मतलब 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले महीने अगस्त में 1500 रुपए आने वाले हैं। लेकिन 1500 रुपए खाते में कब आएंगे? क्या 9 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले ही महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए पहुंचेंगे? जी हां दोस्तों, आज के समय लाडली बहनों के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या खाते में 1500 रुपए रक्षाबंधन के पहले आएंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है। रक्षाबंधन से पहले कई प्रकार की खरीदारी करनी पड़ती है, कपड़े लेने पड़ते हैं, हमें राखियां, मिठाइयां और भी बहुत सारी घर की जरूरतें होती है। उन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या 9 अगस्त अर्थात रक्षाबंधन के पहले ही हमारे खाते में, महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में ये 1500 रुपए मुख्यमंत्री जमा करने वाले हैं? दोस्तों, इस संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन सीएम मोहन यादव ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगस्त में रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे और लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए आएंगे। भाई दूज के बाद नवंबर से हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। अगस्त महीने में कितना और कैसे पैसा आएगा, इस पर जानकारी सामने आई है। अर्थात मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि इस महीने 1500 रुपए आएंगे। अब इसकी जानकारी सामने आ रही है कि यह पैसा कैसे दिया जाएगा। 9 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से पता चला है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से हमने ये जानकारी आपके लिए निकाली है कि अगस्त में 1500 रुपए एक साथ नहीं आएंगे। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, अपने शब्दों को रिपीट करता हूं। अगस्त में अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके खाते में एक साथ 1500 रुपए आने वाले हैं, तो सूत्रों के हवाले से यह हमें जानकारी मिल रही है, मंत्रालय से यह जानकारी मिल रही है कि अब एक साथ खाते में 1500 रुपए नहीं आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 9 अगस्त के पहले एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खातों में 250 रुपए के शगुन के तौर पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जैसे ही पिछला राशि जमा की गई थी, उसी प्रकार इस बार 9 अगस्त के पहले शगुन के तौर पर मुख्यमंत्री कहीं पे एक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में आपके खाते में 250 रुपए सिर्फ जमा करने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? 9 अगस्त के पहले मतलब यह राशि 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच किसी भी दिन हो सकता है यह 9 अगस्त की ही तारीख हो। आपके खाते में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान 250 रुपए जमा करने वाले हैं। आगे क्या होगा? फिर 10 तारीख के बाद लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के 1250 रुपए खाते में आएंगे। जी हां दोस्तों, फिर 10 अगस्त, जैसा कि आप जानते हो कि लाडली बहना की तारीख है, लाडली बहना में पैसे ट्रांसफर की जो तारीख है 10 अगस्त, 10 अगस्त के बाद किसी भी दिन फिर बचे हुए 1250 रुपए आने वाले हैं। अर्थात रक्षाबंधन के पहले लाडली बहनों के खातों में मात्र 250 रुपए की राशि ही सरकार द्वारा जमा की जाने वाली है। फिर एक साथ 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, मतलब 2 किस्तों में खातों में पैसा आएगा। पिछले महीने 12 जुलाई को ही खाते में लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त का पैसा आया था।
जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने हमने इस पर आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी कि पिछले महीने आपको 12 जुलाई की तारीख याद होगा आपको, आपके खाते में 1250 रुपए की राशि जमा की गई थी। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट यह भी आया था कि उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। इसके लिए हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। उसमें आपको जानकारी लगेगी कि आप अपने खाते में पैसा चेक कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे चेक किया जा सकता है कि क्या आपके खाते में आपका पैसा ट्रांसफर हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, हम एक और जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कई लाडली बहनों का नाम इस लिस्ट से काट रही है, अर्थात कई लाडली बहनों को अब पैसे नहीं आएंगे। तो इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको समय समय पर अपना नाम चेक करना चाहिए कि कहीं आप भी उस लिस्ट में शामिल तो नहीं है। तो इस जानकारी के लिए हम जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। 9 अगस्त से पहले 1500 क्यों नहीं आ रहे हैं, अब इसका उत्तर भी जान लीजिए। सरकार को अगर देना चाहिए, रक्षाबंधन का शगुन है, तो 1500 रुपए 9 अगस्त के पहले ही देना चाहिए, लेकिन 9 अगस्त के पहले 1500 क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इसके जवाब में जानकारी मिल रही है कि अगर आपके मन में भी सवाल है कि 9 अगस्त से पहले 1500 रुपए क्यों नहीं आएंगे, तो हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के लिए सरकार को हर महीने 1550 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए 1550 करोड़ रुपए की खर्चे करती है। क्लियर। अब इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करती है। मतलब राज्य सरकार के पास ये पैसा पेड़ में नहीं लगता, राज्य सरकार कहां से पाती है ये पैसा, इससे के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को फंड उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर। आमतौर पर यह पैसा 10 तारीख के बाद ही आता है। यही वजह है कि लाडली बहना योजना की तारीख 10 तारीख के बाद बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजती है, उसी से मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना का संचालन कर रही है। मतलब 1250 रुपए की जो राशि है, पहले वो केंद्र सरकार के खाते से राज्य सरकार के खाते में आती है, फिर राज्य सरकार के खाते से आपके खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए अब केंद्र सरकार से अगर पैसा ही नहीं आएगा तो मध्य प्रदेश सरकार कैसे पैसा देगी। इसलिए आपको याद होगा, पिछले महीने में आपको बताया था कि 250 रुपए का ट्रांसफर अलॉट कर लिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि उनके खाते में पिछले महीने 250 नहीं आए। वो पिछले महीने जो 250 रुपए निकाल के मध्य प्रदेश सरकार ने रख लिए थे, वो वास्तविकता में रक्षाबंधन के शगुन के लिए थे, जो अब सरकार आपको उपलब्ध कराने वाली है। अब जैसे ही केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के खाते में ये पैसा डालेगी, मध्य प्रदेश सरकार आपके खाते में वह पैसा ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। अब कैसे चेक करें भुगतान की स्थिति, आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, आप लाडली बहना योजना की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाडली बहना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, फिर यहां आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा वहां पे जो लिखा रहता है ABCD, उसको डालना है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद एंटर करने के बाद ही आपको आपके खाते की स्थिति का पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा इसमें स्टेप होता है, इस स्टेप को फॉलो करके आप भी अपने खाते में लाडली बहना का पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं, इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वसंत एजुकेशन हब पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।